इस सदी का जीनियस है या जीनी, इस सदी का ह्यूमन है या रियल लाइफ आयरन मैन, इस सदी का एलियन है या एलॉन मस्क। Words cannot define this man, but this man has transformed the future of this world. असंभव से सपने की सोच को दिमाग में प्रत्यारोपित करना, फिर उसे खून पसीने से सींचना जब तक कि वो स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे घने और मजबूत पेड़ बन के तैयार ना हो जाएं। ये है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ऐसे कौन से क्रांतिकारी बिजनेस एटिकेट्स फॉलो करते हैं जो रातों रात फोर्ब्स की लिस्ट में, जहां वो 2020 में 35वें पायदान पे थे, 2021 आते ही वो पहले पायदान पे पहुंच चुके हैं। So if you love to know more about the business etiquettes of Elon Musk, then don't forget to hit the like button, share it among your friends, comment below and subscribe my channel. Okay, let's start. The first etiquette he follows is break the rules. चौंक गए ना? सब कहते हैं फॉलो द रूल्स, ये कहते हैं ब्रेक द रूल्स। ये कहते हैं डोंट जस्ट रिडिकुलसली फॉलो द रूल्स इफ दे आर नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स। फॉलो द लॉजिक इंस्टेड फॉलोइंग द रूल्स। सेकेंड बिजनेस एटिकेट इज यूज अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। एलॉन मस्क कहते हैं कि ऐसे कोई भी शब्द इस्तेमाल करना जो सामने वाले की समझ में ना आए और कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस पैदा करें या उसको बहुत कुछ सोचना पड़े, तो कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। सो ही सेज ड्रॉप द jargons, ड्रॉप द स्लैंग्स, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस वर्ड्स रिलेटेड टू टेस्ला और स्पेसएक्स। थर्ड बिजनेस एटिकेट इज बी रूड। हम कहते हैं बी पोलाइट, वो कहते हैं बी रूड। यस, यू हर्ड इट राइट, वो कहते हैं बदतमीज बनिए। बट किस सेंस में? अगर कोई ऐसी मीटिंग है जहां पे आप गए हैं और वो कोई आउटपुट नहीं दे रही है, दैट इज अनप्रोडक्टिव, दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू इन एनी वेज, देन क्विकली walk out of that meeting or walk out of that meeting immediately. Don't waste your time and other person's time as well. Next etiquette he follows is that he says hire people of higher caliber. That means those who have higher caliber than you, hire those people, and those who have the guts to question you, hire those people. They can put the right question across. They will have the guts to question you and they will lead you towards your goal. They will lead you to explore more, brainstorm more and lead you to your goal. अगला बिजनेस एटिकेट जो एलॉन मस्क फॉलो करते हैं वो है बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। यानी कि आपने देखा होगा बिलियनर बनने की जर्नी में एलॉन मस्क ने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। यहाँ तक कि ये कंडीशंस भी आई हैं कि वो सब कुछ उन्होंने खो दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज़ को हमेशा प्राथमिकता दी है कि वो जब भी कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो हमेशा एनवायरनमेंट को टॉप मोस्ट पायदान पर रखते हैं। वो ये ख्याल रखते हैं कि एनवायरनमेंट को कभी कोई हानि ना पहुंचे और उसको फ्यूचर में, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव कैसे किया जाए, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने टेस्ला कंपनी डाली जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा कि अब आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो, चूंकि फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है तो गाड़ियां चलेंगी कैसे, हाउ विल द नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जो बैटरीज पे वर्क करती है, लिथियम आयन बैटरी पे वर्क करती है। अब ये लिथियम आयन बैटरी की जो फैक्ट्रीज हैं वो देखिए, वो भी सोलर पावर और विंड पावर पर चलती हैं। थिंक ऑफ दिस विजन, हु कैन थिंक ऑफ दिस कि वो हर जगह से एनवायरनमेंट को सेव और सिक्योर करके चल रहे हैं। एंड hats off to this person looking for that the future generations, thinking of future generations, thinking of environment. On the other hand, one and only one could be Elon Musk, I must say. और दूसरी तरफ ये देखिए कि अब वो मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाना चाहते हैं।
तो आपने स्पेस एक्स सुना होगा, जो मंगल ग्रह पे जिस तरह से हम सिंपली एक एरोप्लेन पकड़ के यहाँ से दूसरे देश चले जाते हैं, वैसे ही एक आप सोचिए रॉकेट आप पकड़िए और मंगल ग्रह पे घुमाइए, ये ऐसी हालत है। तो सोचिए वहाँ पे कॉलोनीज, ह्यूमन कॉलोनी बसाना चाह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि धरती पे ह्यूमन एक्सटिंक्ट होने लगे या ह्यूमन सरवाइव न कर पाए, तो एक सर्वाइवल का स्थान मंगल ग्रह भी वो चाह रहे हैं कि ऐसा स्थान बने कि मंगल ग्रह पे भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सके। ओह माय गॉड, दैट्स समथिंग out of this world. This thought process is something out of this world. The most important and highly recommended etiquette for every organization to be followed is free flow of communication. Irrespective of hierarchy, the person should be free to contact or to talk to anyone in the organization. Instead of message moving from your manager to another manager to next VP to another VP, the message distorts and you don't get the real crux of the message. So to get the desired results, speak one to the person concerned, and bingo, you're going to get the desired results then and there. He really doesn't believe in going through the chain of command of communication. He is highly against this chain of command of communication and I respect him for that. ये जो $183 बिलियन के मालिक हैं, ये थोड़े से जिद्दी, थोड़े से जुनूनी हैं, थोड़े से ब्लंट हैं, थोड़े से अग्रेसिव हैं और कुछ हद तक बदतमीज भी हैं, और इसी के चलते ये कई बार अपने आप को भी मुसीबतों में फंसा लेते हैं और अपनी ही बातों से कई बार मुश्किलों में फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने जुनूनी हैं कि ये कैसे भी करके उससे बाहर आ जाते हैं, किसी चीज़ को ना नहीं बोलते। एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ फायर फाइटर, दैट स्पिरिट ऑफ बीइंग अ फायर फाइटर, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। साथ ही साथ इनको एनवायरमेंटल रिवॉल्यूशनिस्ट भी कहा जाता है और इनका जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वे सारी मुसीबतों को एडवेंचर में टर्न कर देते हैं, और इसीलिए शायद आज का यूथ जो है वो इनके पीछे पागल है, और इतना पागल है कि अपने ओढ़ने वाली चादरों पे एलॉन मस्क की प्रिंट करा के ये लोग रखते हैं ताकि एलॉन मस्क के कुछ गुण इनमें भी आ जाए। तो get inspired by him, but don't be like him, and be mad about what you want to do, be passionate about what you want to do. तो हो सकता है अगले क्रांतिकारी आप ही हों। तो अगर आपको एलॉन मस्क के बिजनेस एटिकेट्स पसंद आए हो, don't forget to like, share and subscribe my channel, and do let me know what more etiquettes do you want to know about.